अध्याय 7 संप्रदाय की आशा। यह एक रोमांचक लड़ाई थी। इसके शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बस कुछ ही पल बीते। फिर भी इसने कई शिष्यों के रक्त में उबाल ला दिया, खासकर उस स्वर्ग तक पहुंचने वाली तलवार की चमक ने क्या शक्ति थी। कहावत है, यदि कोई सुबह दाव का ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह शाम को बिना किसी पछतावे के मर सकता है। साधारण शिष्यों ने शायद ज्यादा कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन अरुण जैसे कई तलवारबाज विशेषज्ञ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस व्यक्ति की तलवारबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। अगर मैं उनका शिष्य बन सकूं, नहीं, उनका एक छोटा सा मार्गदर्शन भी मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा। कितनी दुखद बात है, कितनी बड़ी दुखद बात है। अरुण का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उन्हें ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ से न मिल पाने का गहरा अफसोस था। उसे यह नहीं पता था कि जिस अद्वितीय विशेषज्ञ के बारे में वह सोच रहा था, वह उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था और आराम से तरबूज के बीज तोड़ रहा था। यह मामला सुलझ गया है, मुझे वापस फर्श साफ करने जाना चाहिए। आदित्य ने देखा कि मामला खत्म हो चुका था और देखने के लिए अब कोई रोमांच नहीं बचा था, इसलिए वह शिष्यों के एक समूह को उत्साहपूर्वक चर्चा करते हुए पीछे छोड़कर अकेले ही चला गया। जाने से पहले उसने अचानक रिया को मंच पर अचंभित खड़ा देखा। उन्होंने अपने शिष्य का अभिवादन करना आवश्यक समझा। उनकी दिव्य चेतना से प्रेरित एक विचार के साथ एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव लगभग अगोचर फैल गया। मैं अभी भी जिंदा हूँ। रिया को अचानक एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग तलवार की रोशनी से आत्मा उड़कर बिखर गए और दूसरे रक्तछाया संप्रदाय एल्डर को भी दबाकर मार डाला गया। क्या चल रहा है? अपने हाथ में आध्यात्मिक कलाकृति वाली लंबी तलवार को देखते हुए रिया को अपने अंतर्मन में एक अस्पष्ट सा आभास हुआ। अभी अभी निकली वह भयानक तलवार की रोशनी मानो उसी लंबी तलवार से निकली थी जिसने नाजुक क्षण में उसकी जान बचाई। वह उसका स्वामी था, उसका प्राचीन पूर्वज। रिया ने तलवार को धीरे से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। हालांकि वे एक दूसरे को थोड़े समय से ही जानते थे। उसके स्वामी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा से जुड़े इतने विस्तृत मुद्दों पर भी विचार किया था। उसके हृदय में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। तभी अचानक शून्य लोक के उस पार से एक जानी पहचानी वृद्ध आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छा। केवल 4 शब्द, फिर भी वे उसके हृदय पर एक भारी हथौड़े की तरह प्रहार कर गए। रिया की आत्मा कांप उठी, फिर वह आनंद से भर गई, इतना आनंदित कि मानो वह स्वयं को आध्यात्मिक रूप से विकसित कर सकती हो। उसके स्वामी ने उसकी प्रशंसा की। उसने अपने स्वामी को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। हे गुरु, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आपकी शिष्य और भी अधिक मेहनत करेगी और गुरु को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। रिया ने शून्य लोक की ओर प्रणाम किया। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। उसके हृदय में उसके गुरु की छवि और भी रहस्यमय और भव्य होती चली गई। अभी अभी जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह केवल उसे ही सुनाई दे रही थी और रिया प्रसन्न हो गई। अभी अभी निकली उस भयानक तलवार की रोशनी के बारे में फिर से सोचते हुए रिया को अपने हृदय स्वभाव पर खुशी और एक अजीब तरह का गर्व महसूस हुआ। इस समय तो उसका मन कर रहा था कि वह जोर से सबको चिल्लाकर बुला ले, देखना, ये मेरे गुरु हैं, एक अजेय विशेषज्ञ जिसने एक ही तलवार से 8वीं श्रेणी के योद्धा को पराजित कर दिया। हे, रिया मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। क्या हुआ? तुम्हारा नाम रिया है?
है ना? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुमने दिव्य शरीर की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं किया। एक दयालु दिखने वाले मोटे ताजे पूर्वज मुस्कुराते हुए बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के साथ उसकी ओर बढ़े। अरे, शिष्य ने बड़े का अभिवादन किया। रिया ने होश में आकर जल्दी से प्रणाम किया। जल्दी उठो। अगर तुमने इस बार संप्रदाय पर आए विपत्ति को रोककर रक्तछाया की साजिश को नाकाम न किया होता, तो हम संप्रदाय को समझा नहीं पाते। तुमने इस बार बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम जो भी इनाम चाहो, मांग सकते हो। जब तक संप्रदाय के पास है, हम देने में संकोच नहीं करेंगे। बड़े वीर ने खूब हंसते हुए प्रशंसा की। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पूरा आयोजन स्थल अशांत हो गया। सैकड़ों, बल्कि हजारों शिष्य ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों से देख रहे थे। भला भला ऐसी अच्छी चीज से ईर्ष्या क्यों न करे? ये रिया थोड़ी हैरान थी। उसे पहली बार इतनी उत्साहपूर्वक प्रशंसा मिली थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दिव्य आकाश के एक शक्तिशाली बुजुर्ग थे। इससे वह एक पल के लिए थोड़ी घबरा गई। पुरस्कारों की बात करें तो उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उस समय वह केवल संप्रदाय के लिए खड़ी होना चाहती थी, और अपने गुरु के कारण उसने गुस्से में आकर यह कदम उठाया था। हाँ, अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं। आपके पास आराम से सोचने के लिए बहुत समय है। बड़े वीर ने उसकी शर्मिंदगी देखी और मन ही मन सोचा, वह अभी भी एक छोटी बच्ची है, जिसका हृदय स्वभाव से शुद्ध है। यह अच्छी बात है। कम से कम संप्रदाय किसी कृतघ्न व्यक्ति को नहीं पालेगा। आखिरकार उनकी योजना तो उसे ही पोषित करने की है। रिया युवा संप्रदाय प्रमुख के रूप में, अगर वह बुरे इरादों के साथ पली बड़ी हो, जन्मजात लोक की विनाशकारी शक्ति के साथ, परिणाम अकल्पनीय होंगे। धन्यवाद, बड़े। रिया ने सिर हिलाया। कैसा है? बुजुर्ग वीर चुपचाप अन्य बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे। इस बच्ची का स्वभाव अच्छा है। मुझे लगता है कि वह उपयुक्त है और उसे संवारने लायक है। मान गया। मैं सहमत हूँ, समर्थन किया सभी बुजुर्गों को सहमत देखकर। बुजुर्ग वीर ने भी सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है, तो यह मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया है। हालांकि उसे कैसे विकसित किया जाए, इस पर अभी भी सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करके एक योजना बनानी होगी। हमें ऐसे अच्छे बच्चे को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। चिंता मत करो, यहाँ इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है। हम उसे स्वाभाविक रूप से युवा संप्रदाय प्रमुख के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। गुस्सैल बुजुर्ग ने आंखें चौड़ी कर लीं। बहुत अच्छा, बुजुर्ग वीर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए, अब उसे बड़े बुजुर्ग से मिलवाने ले चलते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंततः फैसला उसी को करना है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सामान्यतः ये कुछ लोग ही अधिकांश मामलों का निर्णय कर सकते थे, लेकिन संप्रदाय के भविष्य के अस्तित्व से संबंधित मामले में, जब संप्रदाय प्रमुख वर्तमान में मोर्चे पर विदेशी जातियों से लड़ रहे हैं और संप्रदाय बिना नेता के है, तो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संप्रदाय की स्थिरता बनाए रखने वाली शक्ति का ही हस्तक्षेप आवश्यक था। रक्तछाया संप्रदाय। ये संप्रदाय एक सुनसान कब्रिस्तान में स्थित था, और जहाँ तक नजर जाती थी, वहाँ खून जैसे लाल रंग की इमारतें ही दिखाई देती थीं। वातावरण गंभीर था, और कभी-कभी मायावी चीखें हवा में गूंजती थीं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। 7वें और 8वें बूढ़े दिव्य आकाश विश्वविद्यालय की यात्रा से अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे हैं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? लाल वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति ने चिंता और घबराहट से दूर तक देखा। ओल्ड थर्ड। तभी लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का
शरीर कांप उठा क्योंकि उसके कानों में एक पुकार सुनाई दी। उसने तुरंत जवाब दिया, बड़े गुरुदेव, संप्रदाय के नेता कैसे हैं? यह एक नाजुक मोड़ है। कम से कम 3 साल में या अधिकतम 5 साल में संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से उस बाधा को पार करके उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। उस समय हमारे रक्तछाया संप्रदाय को 2 सितारा संप्रदाय में पदोन्नत होने का समय होगा। ओल्ड फर्स्ट की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। ये बहुत अच्छा है। जब से संप्रदाय प्रमुख एकांतवास में गए हैं, हमारे रक्तछाया की निवारक शक्ति बहुत कम हो गई है। वे लोग हमें लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि 10 महान संप्रदायों में सबसे निचले पायदान पर मौजूद दिव्य आकाश भी हमारे वरिष्ठों पर हमला करने का साहस कर रहा है। वे सरासर दुस्साहसी हैं। अभी अभी ओल्ड थर्ड को नीचे से खबर मिली है। एल्डर्स जी और मेई गिर पड़े। ये कितना हास्यास्पद है। विख्यात रक्तछाया अपने 8 संरक्षक बुजुर्गों तियान शाह, डी जुए, ची, मेई, वांग, लियांग के साथ इनमें से कौन प्रसिद्ध नहीं था? अब वे दिव्य पुत्र के साथ दिव्य आकाश के हाथों में पड़ गए थे। वे बेहद दुस्साहसी थे। जब संप्रदाय का नेता एकांतवास से बाहर आएगा तो सबसे पहले दिव्य आकाश संप्रदाय से निपटा जाएगा। जल्दी मत करो, एल्डर तियान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। दिव्य आकाश की वह बूढ़ी औरत पंचतत्व संप्रदाय से बहुत कृपा प्राप्त करती है और पंचतत्व संप्रदाय के उस व्यक्ति को भी कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। संप्रदाय के नेता के एकांतवास से बाहर आने से पहले सब कुछ सावधानीपूर्वक निपटाना होगा। एक और महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए आपको और चौथे बुजुर्ग को यात्रा पर जाना होगा। पंचतत्व संप्रदाय शब्द सुनते ही तीसरे बूढ़े का शरीर कांप उठा। वह तुरंत चुप हो गया। कुछ याद आने पर उसका चेहरा भय से भर गया। पंचतत्व अनुभाग। वह दक्षिणी क्षेत्र के 10 महान संप्रदायों का प्रमुख था, एकमात्र 2 सितारा संप्रदाय था और पूरे दक्षिणी क्षेत्र का निर्विवाद अधिपति था। उस संप्रदाय में 1 से अधिक शियांटियन विशेषज्ञ थे। पंचतत्व संप्रदाय के उस प्राचीन पूर्वज वुक्सिंग तो एक संस्थापक स्वामी भी थे। उन्हीं के अस्तित्व के कारण दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न संप्रदाय एकजुट होकर विदेशी जातियों के आक्रमण का संयुक्त रूप से प्रतिरोध कर सके। पूर्वज वुक्सिंग एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्हें गंदगी से सबसे ज्यादा नफरत थी और वे अपनी आंखों में रेत का जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि विदेशी जातियां भयंकर रूप से आक्रमण कर रही थीं और मानव जाति कमजोर थी, शक्ति का हर अंश अनमोल था। इसीलिए उसने रक्तछाया संप्रदाय जैसे संप्रदायों का पुनर्तः नाश नहीं किया। अन्यथा किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड के प्रकोप के बारे में सोचकर ही यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे वर्तमान रक्तछाया सहन कर सके। उस कृपा के साथ दिव्य आकाश पर खुलेआम हमला करना अच्छा नहीं था, अन्यथा क्या इससे संप्रदाय प्रमुख की महान योजना में देरी नहीं होती? इस विचार के सामने अनिच्छा से ही सही, ओल्ड थर्ड ने अस्थायी रूप से अपने हथियार डाल दिए। यह क्या है? ओल्ड थर्ड ने पूछा। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संप्रदाय की 2 सितारा संप्रदाय में पदोन्नत होने की भव्य योजना से संबंधित है और ये दिव्य आकाश से भी जुड़ा है। एल्डर तियान की हंसी भयावह थी। दोनों थोड़ी देर फुसफुसाए, फिर ऊपर देखकर जोर से हंस पड़े। तीसरे बुजुर्ग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। दिव्य आकाश संप्रदाय, हे हे।